हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमदान अभी 25 तारीख को हो चुका है 5 मंथ का कंप्लीट। तो अभी मैं उसका मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो वो उठ के पॉटी करता है, लेकिन अभी आज उसने नहीं किया तो मैं वापस से सो गई थी। मैं मतलब हमदान तो बहुत जल्दी उठ जाता है, वो 5 या 6 बजे उठ जाता है, लेकिन मैं नहीं उठ पाती। मैं 7 बजे उठती हूँ और जब तक वो अकेले खेलता रहता है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मैं उसके साथ जागती रहती थी। लेकिन जब से थोड़ा मैं समझ में लगी हूँ, मतलब कि ऐसे बेबी अकेले भी खेल सकता है, कोई डर की बात नहीं है। बस आसपास कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए जिससे बेबी को लग जाए, है ना। तो इसलिए मैं सो जाती हूँ वापस से। और मैं सबसे पहले सुबह उठ के हस्बैंड का टिफ़िन बनाती हूँ, उसके बाद मैं वापस से सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी जाना पड़ता है समीर को काम पे, इसीलिए मैं जल्दी से टिफ़िन विफ़िन बना देती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से सो जाती हूँ। और हमदान भी 5-6 बजे उठता है जैसे, तो वो जब समीर काम पे चले जाते हैं उसके बाद वो भी सो जाता है, तो उसके साथ साथ मैं भी सो जाती हूँ। लेकिन फिर मैं उसी के साथ में उठ जाती हूँ। जब वो उठ जाता है तो 1 आध 2 घंटे में वो उठ जाता है, और यही होता है सुबह का उसका रूटीन। दोबारा उठता है, कभी भी उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी सो गया कभी भी उठ गया। तो यही होता है, बच्चों के साथ हमें अपने आप को मैनेज, मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जैसा वो करेंगे वैसे ही हमें करना पड़ेगा। तो यही होता है। और आजकल तो यार वो मतलब वो कहीं के कहीं पहुंच जाता है अपने आप ही, मतलब वो चल नहीं पाता, मतलब घुटनू होता है ना, वो नहीं चल पाता। लेकिन फिर भी वो पता नहीं कैसे खिसक लेता है, खिसक खिसक के यहाँ से वहाँ पहुंच जाता है, अपने आप पलट जाता है। और आजकल तो उसको संभालना भी टास्क हो गया एक मेरे लिए, क्योंकि कहीं से कहीं पहुंच जाता है और फिर मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ उसे लग ना जाए, इसीलिए पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी। और यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हमदान अभी भी बैठ नहीं पाता, पता नहीं क्यों यार। 5 मंथ का हो गया। मुझे कमेंट्स में बताना कि 5 मंथ के बच्चे बैठ पाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है यार अभी तक नहीं बैठ पा रहा ये। मतलब हम बिठाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो वापस से ऐसे ऐसे गिर सा लगता है, मतलब मैं छोड़ती नहीं हूँ उसको। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठती हूँ और उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, खेलती हूँ, उससे प्यार करती हूँ। उसके बाद वो खेल रहा होता है, फिर मैं यहाँ सबसे पहले उसका दूध का इंतज़ाम करती हूँ। सबसे पहले बॉटल रात की जो होती हैं उन्हें क्लीन करके रख देती हूँ, धो धा के। उसके बाद यहाँ पे मैं पानी बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। आप सबको पता है मेरी मशीन जो है वो ट्रेन में छूट गई थी, तो जिस वजह से मुझे अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि भगोने में मुझे पानी गर्म करना पड़ता है और ऐसे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी क्या ही कर सकते हो। फिर मैंने इसलिए भी नहीं लिया, क्योंकि आप लोग सोच रहे होगे 600-700 की मशीन लेने में क्या प्रॉब्लम। फिर मैंने सोचा कि यार ठीक है अब, क्योंकि फिर मुझे वैसे भी उसकी नीड नहीं होगी, क्योंकि हमदान अभी कुछ खाने पीने वाला बन जाएगा, जब उसके दांत आ जाएंगे तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी फिर। इसीलिए अभी मैं भगोने में, बस ये है कि ये चीज़ बहुत काम की है जिसमें मैंने ऐसे पानी भर के मैं रख देती हूँ। तो ये भी बहुत सही चीज़ है, क्योंकि इसमें मैं बॉईल करके पानी रख देती हूँ जो दिन भर चलता है, और रात के लिए मैं फिर दोबारा बॉईल करती हूँ, वो शाम के टाइम पे करती हूँ। और उसके बाद ये खेलता रहता है। और गाइस यार मतलब अभी चल नहीं पाता ये घुटनू, बट फिर भी खिसक जाता है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इतने बच्चे घुटनू चल पाते हैं। बस वैसे ये नहीं चल पाता, पता नहीं क्यों यार। आप लोग बताना क्या चल पाते, मुझे यार नॉलेज नहीं है, तो मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा उसकी टेंशन होती है। और ये थोड़ा ना दुबला सा भी लगने लगा है जब से बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। मतलब अभी 10-15 दिन के बीच में मुझे थोड़ा दुबला सा दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। जबकि मैं तो उसको फार्मूला मिल्क ही दे रही हूँ, मैंने कोई मिल्क भी नहीं चेंज किया, और ना ही कोई जैसे वो हरकतें करता था वैसे ही है अभी भी, वैसे ही मैं उसको केयर करती हूँ, वैसे ही संभालती हूँ। और यहाँ पे वो खेलता रहता है जब तक मैं सारी चीज़ें मैंने पहले ही कर ली थी जब मैं उठी थी। लेकिन फिर से मुझे दोबारा चाय पीने का मन हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय बनाई। लेकिन जब मैंने चाय बनाई तो देखा कि उसने ना यहाँ पर पॉटी कर दी थी, और वो सुबह 1 टाइम करता है और पहले 2 टाइम करता था, सुबह और शाम। लेकिन अभी वो 24 घंटे में सिर्फ 1 बार ही कर रहा है, सुबह। लेकिन हाँ, रात में कभी-कभी कर लेता है। अभी तो जैसे 2-3 बार
करने लगा है 2-3 दिन से, पता नहीं क्यों, मतलब 2-3 बार दिन में कर लेता है। अब मौसम की चेंज है यार, उनका कोई फिक्स नहीं रहता बच्चों का, कभी भी कुछ भी करते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, उसकी पहले क्लीन करा, फिर हाथ माथ धो के आई, फिर मैं यहाँ पे अपनी टी इंजॉय कर रही थी। और मुझे ऐसे टी मतलब चाय पीना मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद है मलाई डाल के। और उसके बाद यहाँ पे मैंने चाय पी लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना ये कम्बल ब्लैंकेट जो भी बोलो उसे तह करके रख दूँगी और थोड़ा सा ना क्लीन करूँगी बेड को। बेड बहुत फैला रहता है मेरा, बाकी सब जगह सामान सब सेट रहता है, बस बेड पे सारा तामझाम रहता है क्योंकि इसकी सारी चीज़ें बेड पर रहती हैं। इसके टॉयज़, अभी तो टॉयज़ मैंने सारे हटा दिए थे क्योंकि ये सो रहा था, तो इसीलिए जब ये खेलता है तो सारी चीज़ें उठा के उसको चाहिए कुछ ना कुछ आसपास, अपने मुंह में ले लेता है सारी चीज़ों को, कुछ भी मिल जाए उसको, कम्बल, रुमाल, तकिया। एक बार जो इसने अपने मुंह पे तकिया रख दिया तो मैं डर गई थी, कुछ भी चीज़ अपने मुंह पे ऐसे लगा लेता है। फिर मैंने उसको उठा के थोड़ी देर के लिए नीचे लिटाल दिया था, नीचे कुछ बिछा के मैं लिटाल देती हूँ जब तक मैं इसकी ये जो बेड शीट है इसको मैं चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि अभी ये थोड़ी मतलब थोड़े टाइम तक और बिछी रहने दूँगी। और इसको मैं थोड़ा सा झटकार के ऐसे बिछा रही हूँ ताकि थोड़ा सा साफ सा लगे ना बेड, इसीलिए मैं झटकार के बिछा देती हूँ। और वापस से इसको यहाँ पे मैंने लिटाल दिया। और मैंने जब इसने पॉटी की थी तो मैंने इसका डायपर हटा दिया था, जो मैंने 5 बजे इसको पहनाया था सुबह के, इतना देर में इस बार चेंज किया क्योंकि 3-4 घंटे तक ही मैं डायपर पहनाती हूँ, मतलब रात में, तो हर 3-4 घंटे में मैं चेंज करती रहती हूँ। लेकिन ये है ना कि अभी ज़्यादा मतलब ऐसे भारी नहीं हुआ था, तो मैं चेक करती हूँ जब ज़्यादा टाइम तक, मैं 5 घंटे से ज़्यादा वैसे नहीं पहनाती हूँ, लेकिन रात में ही पहनाती हूँ। अभी मैंने उसको वापस से उसकी पैंटी पहना दी थी और थोड़ा सा ठंडा मौसम हो रहा है तो अभी मतलब मैं उसको पजामे पहनाने लगी हूँ, लेकिन अभी थोड़ी गर्मी लग रही थी उसको। और यार मुझे सर्दी लगती है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए मैं उसको थोड़ा हाफ कपड़े पहना रही हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, पता नहीं क्यों, और इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। यहाँ पे मैंने उसका नेल कटर उठा लिया और अब मैं उसके नेल्स कट करूँगी क्योंकि अभी एक स्पेशल ओकेज़न आने वाला है, मैं बाद में बताऊँगी सारी चीज़ें। तो उसके लिए मैं उसको रेडी कर रही हूँ, मतलब अभी तो नहीं कर रही रेडी, लेकिन हाँ नेल्स कट करूँगी मैं इसके हाथों के, पैरों के, क्योंकि देखो हाथ के तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काटना, लेकिन पैरों के इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ अभी वो पैर भी अपने मुंह में लेने लगा है तो पैर के भी नाखून कटना पड़ते हैं, मुझे काटना पड़ते हैं मतलब। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही मैंने उसकी मसाज करी थी पहले, और मैं वैसे तो मैं मालिश उसकी हफ्ते में 2-3 बार कर देती हूँ, लेकिन अभी देखो सर्दियाँ आ रही हैं तो मैं डेली करूँगी, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे ही स्किन ड्राई रहती है और मसाज की ज़रूरत होती है, तो अब मैं डेली करूँगी। और गर्मियों में मैं कम करती थी। यहाँ पे मैंने पहले उसकी मसाज करी अच्छे से, उसको मसाज करवाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके बाद मैंने अपने हैंड वॉश कर लिए थे, मतलब हाथ धो लिए थे, क्योंकि ऑयल के हो रहे थे, क्योंकि मैंने इसको कोकोनट ऑयल से मसाज किया है। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि नाखून काटना ना बहुत मतलब ऐसा लगता है ना, पहले मुझे नहीं होता था, मतलब बनता ही नहीं था मुझसे, मुझे डर लगता था। और जब ये हमदान सोता था तभी मैं उसके नाखून काटती थी, लेकिन अब क्या है कि अभी मुझसे बनने लगा है नाखून काटना, तो इसीलिए मैं उसके नाखून काट देती हूँ अच्छे से, क्योंकि अब तो जगते में ही काट लेती हूँ। अब मतलब हैबिट हो गई, पहले मैंने कभी किसी के नाखून अपनी लाइफ में नहीं काटे, पहली बार इसी के काटे, तो जब से मैं अब काटने लगी हूँ। पहले नहीं बनता था मुझसे, अपने ही काटते बनता था, और किसी और का ये लगता था ना खाल माल ना दब जाए, इसीलिए बहुत डर लगता था, लेकिन अभी बन जाता है मुझसे तो मैं काट लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने नाखून भी काट दिए थे, इसकी मसाज भी कर दी थी। और मैंने देखा कि वैसे तो मैं इसको डेली नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि मैंने मतलब बस ये है कि मुझे ये है कि मतलब सर्दी ना लगे बेबी को, इसीलिए। वैसे तो बहुत से लोग डेली नहलाते हैं, गर्मियों में भी मैंने उसको डेली नहीं नहलाया। हाँ जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तभी मैंने उसको डेली नहलाया था, बाकी अभी तो
बहुत बहुत दिन में नहला रही हूँ, 4-5 दिन में, क्योंकि नहलाने से क्या होता है, इम्यूनिटी वीक होती है इसीलिए, और छोटे बच्चों के लिए खास करके होता है। और सर्दियों में तो अपने बच्चों को थोड़ा कम ही नहलाना चाहिए, और धूप में तो रोज़ लेके जाना चाहिए। अभी तो सर्दी आने वाली हैं, तो अभी मैं उसको अभी तो नहीं लेके जा रही, क्योंकि अभी तो दिवाली के बाद से पड़ती है अच्छी वाली जो ठंड होती है, अभी तो गर्मी ही है मौसम में। तो यहाँ पे मैंने उसका पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था गैस पे भगोने में नहलाने के लिए, और मैं उसको गर्म पानी से ही नहलाती हूँ शुरू से। गर्मी हो या सर्दी, थोड़ा नॉर्मल पानी होना चाहिए, एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, इसीलिए। और जब तक मैंने सोचा इसके कुछ कपड़े मैं वॉश कर लेती हूँ, तो ये टॉयलेट वगैरह के कपड़े होते हैं तो मैं इनको ब्रश से घिस-घिस के नहीं धोती हूँ। बच्चों के कपड़े ब्रश से घिस-घिस के धोना तो ख़राब हो जाते हैं, मतलब ऐसे कलर भी फेड हो जाता है। तो मैं इससे लिक्विड डिटर्जेंट से ऐसे वॉश कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से मैं इसको खंगालती हूँ, पूरा अच्छे से मतलब साबुन निकल जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा-सा वॉशिंग मशीन में मैंने सुखा लिया था, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे रस्सी पे डाल दिया था, और ये अब सूख जाएगा थोड़ी ही देर में हवा लगने से ही। उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े निकाल रही थी हमदान के पहनने के लिए कि वो क्या पहनेगा। तो मैं यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर के कपड़े निकाले थे उसके लिए, और मैंने नहला दिया था और उसको डायपर पहना दिया था। वैसे तो मैं उसको दिन में डायपर नहीं पहनाती हूँ, लेकिन अभी नहलाने के बाद मैंने इसलिए पहना दिया था क्योंकि वो तुरंत टॉयलेट करके कपड़ों की सत्यानाश कर देता है, मतलब कपड़ों को ज़्यादा टाइम तक रहता ही, मतलब पहने ही नहीं रहता है, बस ऊपर की टी शर्ट ही रहती है, उसकी नीचे का तो बार बार चेंज करना ही पड़ता है क्योंकि टॉयलेट करता है, तो इसीलिए। बाकी मैंने इसको यहाँ पे ये पजामा पहना दिया था, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। बहुत ज़्यादा बड़े पजामे मंगाए थे मैंने, और अब देखो हमदान को बहुत ही अच्छे से आ रहे हैं। अच्छा हुआ मैंने बड़े मंगाए थे, और बच्चों के लिए हमेशा कपड़े लो ना तो बड़े ही लेना चाहिए। और अब उसका टाइम होता है, या तो वो सो जाएगा या तो दूध पिएगा। वैसे तो अभी उसको बहुत टाइम तक भूख नहीं लगती है, लेकिन पहले ये नहाने के बाद तुरंत पीता था दूध, लेकिन अभी पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसको क्रीम लगा रही हूँ, फेस क्रीम, और क्योंकि थोड़ा स्किन ड्राई हो जाती है नहाने के बाद, वैसे तो नहीं होती है इसकी, लेकिन अभी थोड़ा है ना मौसम में चेंज हो रहा है वैसे, इसीलिए मैंने इसको ये स्किन क्रीम लगा दी। फेस क्रीम मतलब स्किन क्रीम कह रही हूँ मैं। और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मैं उसके हेयर्स में लगा रही हूँ, क्योंकि उसके बाल थोड़े ड्राई, मतलब पहले तो मैं नहीं लगाती थी लेकिन अभी अभी मैं लगाने लगी हूँ, क्योंकि स्कैल्प उसका थोड़ा ड्राई ड्राई दिख रहा था मुझे, और कुछ पपड़ी पपड़ी सी निकल रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं कोकोनट ऑयल लगाऊंगी रोज़ ताकि उसकी ड्राइनेस चली जाए, इसीलिए। और यहाँ पे मैंने अच्छे से मसाज भी कर दी कोकोनट ऑयल लगा के। उसके बाद यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा दूध पिला रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों अभी उसको भूख नहीं है, और जब उसको भूख नहीं होती ना तो वो बिल्कुल भी नहीं पीता। यहाँ पे मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मुझे आराम की ज़रूरत महसूस हो रही थी, मतलब क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों कभी कभी मैं जो मेडिसिन अभी मैं ले रही हूँ, बाद में बताऊँगी सारी चीज़ें किसी और वीडियो में अभी, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा ना नींद में रह रही थी। लेकिन बहुत ज़्यादा रो रहा था हमदान, तो मैं उसको नीचे पे, वैसे तो मैं उसको टहलाती हूँ, टहला के उसको चुप कराती हूँ, लेकिन जब वो मैं थकी हुई होती हूँ तो मैं उसको नीचे लेटा देती हूँ। जब वो नीचे लेटता है तो वो एकदम चुप हो जाता है, और उसके सामने कुछ टॉयज़ दिखाती हूँ तो वो चुप हो जाता है। और यहाँ पे मैं उसको ये हेल्थ सप्लीमेंट दे रही थी, विटामिन डी, और एक है ये ऑस्टो कैल्शियम करके एक मेडिसिन। आप लोग अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें इस चीज़ के लिए, क्योंकि विटामिन डी की जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन नहीं मतलब हेल्थ सप्लीमेंट, इसको 6 मंथ तक आई थिंक या 1 साल तक देना चाहिए, ताकि बच्चों में विटामिन डी की कमी ना हो,
क्योंकि इससे टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चों के। एंड हमें रोज़ डेली देना चाहिए बच्चों को विटामिन डी की। और ये सब नॉलेज यार आपको होना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों को एक फूल की तरह रखना चाहिए, क्योंकि छोटी सी यार जान होती है, वो उसको आपको फूल की तरह ट्रीट करना चाहिए। हर चीज़ की उसको कमी ना हो, हर चीज़ उसकी मतलब पूरी हो। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाना, मतलब वैक्सीन दिलवाना, सारी चीज़ें। ओके, यहाँ पे हमदान सो गया था और उसने उल्टी कर दी थी, और मतलब जो मेडिसिन मैंने दी थी उसके बाद थोड़ा सा उसने उगल दिया था। तो क्या हुआ कि वो थोड़ा कपड़ों पे आ गया था ना, तो मैंने उसकी टी-शर्ट चेंज करवा दिया। बाकी नीचे के कपड़े तो उसके चेंज होते ही रहते हैं। बाकी मेरे ऊपर भी उसने थोड़ी-सी मेडिसिन जो है वो दवाई उसने उगल दी थी, तो मेरे भी कपड़े गंदे हो गए थे। उसके बाद मैंने उसके सारे टॉयज़ हटा के अलग रख दिए उसकी अलमारी में, और जब तक वो सो रहा था तो मैं छोटे-मोटे काम उसके, मतलब सारी चीज़ें उसकी ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, उसके कपड़े, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे फ़ॉर्मूला मिल्क भी उसका ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये डिब्बे में भर दिया। मैं इसमें भर के, क्योंकि इससे निकालना थोड़ा आसान होता है। ये छोटा डब्बा मिल नहीं रहा है मार्केट में, पहले मिल जाता था। इसमें से निकालना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, इसीलिए हाथ भी ज़्यादा वो नहीं होते, क्योंकि ये डिब्बा थोड़ा चौड़ा है ना, इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने भर दिया, और थोड़ा सा बेड पे भी गिर गया था, तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। सारी चीज़ें आपको बेबी के लिए पहले से तैयार करके रेडी करके रखना पड़ती है, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एकदम बेबी रोता है तो क्या होता है कि हमें फिर एकदम चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और मुझसे ना उसका रोना बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब वो रोता है, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें पहले से करके रखती हूँ ताकि वो रोए ना। जब तक हमदान सो रहा है, मैं अपना वीडियो का जो भी काम है वो निपटा रही हूँ। आप लोगों को हमदान की तो आवाज़ आ ही रही होगी, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।